हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम 15-20 मिनट की एक छोटी वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। बीच बीच में 1-2 दिन का गैप आ जाता है। आप गुस्सा करते हो, गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई, हमारा भी काम होता है, लेकिन फिर भी हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी आज 10वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो हर दिन मैं 20 क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं। आप जरूर से जरूर पिछली वीडियो देखो, मजा आएगा आपको। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, 1 घंटे का काम 20 मिनट में आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद दोस्तों, हमारा एक कंप्लीट जो बैच है साइंस का, 299 रुपए में चल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ कंप्यूटर भी दिया जा रहा है। तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, डावरा क्लासेस जयपुर ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप आराम से साइंस का आनंद लीजिए। बिल्कुल कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा हार्ट बीट, हृदय धड़कन से जुड़े हुए क्वेश्चन। हार्ट बीट, हृदय धड़कन से जुड़े हुए क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। HEART बीट। चलिए, क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नोट हो जाए। पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कभी कभी ऑप्शन में 70 से 80 बार भी मिलता है भाई, अगर डायरेक्ट 72 नहीं मिले तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों का जो हृदय है, बच्चों का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 100 बार धड़क रहा है। हृदय जितना छोटा होगा धड़कन उतनी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्यारे विद्यार्थियों, जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु बोल दो या गर्भ अवस्था में बोल दीजिए, गर्भ अवस्था में प्यारे विद्यार्थियों नवजात शिशु का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 140 से 150 बार धड़कता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे विद्यार्थियों, एक धड़कन में लगने वाला समय, एक धड़कन में लगने वाला समय, एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा 0.8 सेकेंड। प्यारे विद्यार्थियों, 0.8 सेकेंड के अंदर आपका हृदय एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, दोनों को मिला के बोलते हैं एक धड़कन। एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों, हृदय धड़कन को स्टेथोस्कोप, हृदय धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप यंत्र से मापा जाता है। हार्ट बीट को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे विद्यार्थियों, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी? स्टेथोस्कोप की खोज, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से, कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं? जल्दी से वीडियो रोक के 1 सेकंड में जल्दी से जवाब दे दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, रेने लेनेक ने कब की थी ये मत पूछना। प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी खोज रेने लेनेक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
हृदय धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का काम, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेडुला ओबेलेगेटा करता है। यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक संरचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम मेडुला का है। क्वेश्चन नंबर 8, प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट बीट का बढ़ना, हृदय धड़कन का बढ़ना, हृदय धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है? हृदय धड़कन का बढ़ना टैकीकार्डिया कहलाता है। टैकीकार्डिया कहलाता है। हार्ट बीट का बढ़ना टैकीकार्डिया कहलाता है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9, हृदय धड़कन का घटना, हृदय धड़कन का घटना, हृदय धड़कन का घटना क्या कहलाता है? हार्ट बीट का घटना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। हार्ट बीट का घटना ब्रेडीकार्डिया कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे यहां पर एक शब्द का जिक्र करता हूं कि हृदय का कार्य क्या है, हृदय का कार्य, तो मेरे दोस्तों हृदय का कार्य है रक्त को पंप करना, ब्लड पंपिंग का काम करता है। ब्लड पंपिंग का कार्य करता है। अपना जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है दोस्तों, ब्लड को पंप करने का काम करता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। 5 लीटर ब्लड क्या पंप कर देता है, पंपिंग करता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक नाम सुना होगा, ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम पूछा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जिससे हम हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। हृदय की धड़कन की जांच करने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, ये जो ईसीजी है इसकी खोज किसने की है? इंथोवान, इंथोवान। ईसीजी जो मशीन है इसकी खोज किसने की है? इंथोवान, इंथोवान ने की है ईसीजी की खोज। ईसीजी की खोजकर्ता में नाम आता है इंथोवान का, इंथोवान, वैज्ञानिक का नाम है इंथोवान। ईसीजी, प्यारे विद्यार्थियों ईसीजी क्या करता है? ईसीजी करता क्या है? हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन। ईसीजी का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ईसीजी करता क्या है? ईसीजी का कार्य क्या है? ईसीजी का काम क्या है दोस्तों? प्यारे विद्यार्थियों ईसीजी का काम है हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंगों, हृदय में उत्पन्न, हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन करता है। हृदय में उत्पन्न, हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन करता है। हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंगों का मापन करता है। एक चीज आज बहुत अच्छी आपको क्लियर करा दूं, बड़े ध्यान से सुनना और किसी को बताना मत। दोस्तों एक तो शब्द होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर पीछे ग्राफ आ रहा है तो इसका मतलब ये मशीन है, और एक आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम अगर पीछे आ रहा है तो इसका मतलब वो रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट। प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए वापस से। अगर पीछे आ रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका मतलब वो मशीन की बात हो रही है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम का मतलब है एक रिपोर्ट। प्यारे विद्यार्थियों कभी आपकी हार्ट की जांच जब होती है तो इस तरह की
RS की एक रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट जो होती है तो उसके पीछे ग्राम शब्द आता है, और जो मशीन होती है उसके पीछे ग्राफ शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हार्ट बीट से जुड़ी हुई चीजें हमने लिखी है और लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चंस मैं आपको कुछ और सब्जेक्ट से जुड़े हुए पूछ लेता हूं। चलिए दोस्तों, आप मुझे ये बता दीजिए, हाँ, कुछ भी पूछ सकता हूं, आप दोगे इसका जवाब। प्यारे विद्यार्थियों, एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है? एक कूलाम आवेश बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश का निर्माण करने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? एक कूलाम आवेश की रचना करने में कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं? इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन और। प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए, ध्यान से सुनिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? और प्यारे विद्यार्थियों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है और आप 100% इनका जवाब दोगे, मुझे पता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी का बायो का अगला एक छोटा सा टॉपिक अगली क्लास में फिर लूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।